हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 7.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए थे। 22 वाला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साथ में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, आपको ये एलएचएस गिवन है और ये आपके पास आरएचएस गिवन है। आपको इसको सोल्व करना है, ये प्रूफ आ जाएगा। तो अपन एलएचएस लेके चलते हैं। आपका ये एलएचएस साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 था साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 16 था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। क्वेश्चन नंबर 22 साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 22 तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं सबसे पहले जैसे मैंने 12 वाले में 16 वाले में ब्रेक किया था वैसे कर रहा हूं। साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। मैंने एलएचएस को लिखा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। यहाँ पे साइन की पावर 4 का स्क्वायर लिखा माइनस कोस की पावर 4 का स्क्वायर लिखा। देखिए स्टूडेंट्स, तो मारे बोल ही ना वो क्या होगा अगर मान लीजिए आप 2 को अंदर लिखते 4 को बाहर लिखते, यहाँ पे 2 को अंदर 4 को बाहर, तो फॉर्मूला सेट नहीं होता। लेकिन ऐसा करने से फॉर्मूला क्या सेट होगा, इसको ए अज्यूम कर लेंगे, इसको बी अज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। स्टूडेंट्स, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी लगाई है मैंने। यहाँ पे देखिएगा ए की जगह साइन की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। एक बार तो प्लस में आएगा, एक बार आएगा माइनस में। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह साइन की पावर 4 है, बी की जगह कोस की पावर 4। ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब जो ये वाली टर्म आई है, ये वाला जो ब्रैकेट आया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखोगे, उसका एलएचएस यही है। इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 मैंने करवाया था, सेम काम इसमें करूंगा। कैसे करेंगे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, दो 2 टाइम्स तो मैंने ऐड किया है, तो 2 टाइम्स ही मैं साइन को पहले लिख दो, कॉस को बाद में लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 टाइम्स प्लस करेंगे, 2 टाइम्स माइनस करेंगे। ऐसा काम अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 में भी किया था, वो सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस ब्रैकेट को ऐसे ब्रेक किया है क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा और ये साइन की पावर 4 कोस की पावर 4। ऐसा करने से फायदा क्या होगा अभी अगले स्टेप में पता चलेगा। स्टूडेंट्स, मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो ब्रेक ऐसे कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझिएगा, ए की जगह साइन स्क्वायर है, बी की जगह कॉस स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर है, बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस a की जगह साइन स्क्वायर, b की जगह कोस स्क्वायर। इसका 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 काम हो गया है, ये आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे फिर फॉर्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी। a की जगह साइन स्क्वायर, b की जगह कोस स्क्वायर। तो क्या आएगा, एक बार तो आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और ये ऐसा का ऐसा। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या आपका आरएचएस। स्टूडेंट्स, कंप्लीट चीज समझ में आ गई। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ूं। हेलो, बेटा थोड़ी देर बाद में बात करना होगा ना, अगली क्लास में क्लास ले रहा हूँ। डन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 23। वैसे 23 वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है, प्रूव दैट sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, और लाना क्या है RHS के अंदर, कोट प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले LHS की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS, आपका ये LHS हो गया। LHS लिखने के बाद अपन पहला काम करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, वैसे इसका यहाँ पे डायरेक्ट रैशनलाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपन साइन कॉस में इसको चेंज करेंगे। अब आपका जो सेक है वो 1/cos में चेंज हो गया, प्लस 1 1/cos थीटा माइनस 1। साइन कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर एलसीएम आएगा cos थीटा, cos से cos कट गया है, 1 बचेगा, cos 1 से मल्टीप्लाई होते हुए cos थीटा आएगा। नीचे भी cos थीटा एलसीएम लेंगे, cos से cos कटेगा, 1 आएगा, माइनस cos थीटा आएगा। बड़े अपोन से नीचे वाली चीज, बड़े अपोन से नीचे वाली चीज घूम जाएगी, तो कैसे घूमेगी? 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाला घूमेगा तो क्या आएगा? cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos से cos कट जाएगा, इस cos से cos कटेगा, क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ये आपके पास बचेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। स्टूडेंट्स ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और ऐसा ही आपका एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, अब अपन इसके आगे कैसे करेंगे? इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो टेकिंग रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जब नीचे वाला माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा से। अब देखिए स्टूडेंट्स, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आता है, √3 को √3 से करते हैं, 3 आता है। ऐसे अपन √a प्लस b को √a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, √a प्लस b को √a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल क्या आएगा? a प्लस b आएगा। √a प्लस b को √a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल क्या आएगा? a प्लस b आएगा। तो ऐसे रूट में 1 प्लस cos थीटा है, रूट में 1 प्लस cos थीटा है, तो सिंपल क्या आएगा? 1 प्लस cos थीटा। रूट में 1 प्लस cos थीटा, रूट में 1 प्लस cos थीटा, तो बाहर 1 प्लस cos थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे देखिएगा, इसके भी रूट है, इसके भी रूट है, तो मैं एक जगह लिख रहा हूँ
1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको आगे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ऊपर तो रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे रूट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का अपन क्या करेंगे, रूट करेंगे साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और cos अपॉन साइन क्या होता है cot थीटा, और यही आपका क्या है RHS। स्टूडेंट्स सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे सोल्व करें। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई, लास्ट स्टेप कौन सी वाली है, हिमांशु बोल रहा है लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई। बेटा ये है, इसको अलग से डिवाइड कर दिया 1 अपॉन साइन, इसको अलग डिवाइड कर दिया cos अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, cos अपॉन साइन कोट होता है, यही आपका RHS है। आ गया समझ में अब, हिमांशु आ गया क्या समझ में अब। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, वो है 1 प्लस कोट प्लस टेन। क्वेश्चन नंबर आपका 24, मैं इसका डायरेक्ट LHS लिख देता हूं, वो क्या है 1 प्लस कोट प्लस टेन, साथ में क्या है साइन माइनस कॉस, और नीचे ओके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे सेक का क्यूब माइनस कोस का क्यूब, कोसेक का क्यूब। हाँ स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला काम होता है साइन कोस में चेंज करना, तो सबसे पहले अपन इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो
तो 1 प्लस कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, ठीक है। tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, और नीचे एलसीएम है, हाँ ये वाला बॉक्स बना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही साइन कोस में है, ये साइन कोस में पहले से ही है, इसको चेंज किया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स, जो साइन कोस में था उसको चेंज नहीं किया है, बाकी को चेंज कर दिया मैंने। किस बॉक्स में एक तो साइन और एक कोस एलसीएम आ रहा है, एक तो साइन एलसीएम आ रहा है, एक कोस एलसीएम आ रहा है, तो मैंने क्या फॉर्मूला लिया, साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होते ही साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस कोस से मल्टीप्लाई होते हुए कोस स्क्वायर आएगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन साइन से मल्टीप्लाई होते हुए साइन स्क्वायर आएगा, और आ गया आपका ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बड़ा अपॉन, अब नीचे साइन क्यूब और कोस क्यूब दोनों एलसीएम आएंगे, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब से कोस क्यूब कटेगा, यहाँ पे साइन क्यूब आएगा माइनस कोस क्यूब होगा। स्टूडेंट्स, क्या बात समझ में आ गई? अब अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, देखिएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऐसा का ऐसा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बड़ा अपॉन, ठीक है। यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला लगाया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, वो क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी लगाई है। स्टूडेंट्स, अब नीचे भी कुछ बचा हुआ था, इसको भी मैं लिख देता हूं, साइन क्यूब थीटा, क्या था, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा और क्या था नीचे, कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा साथ में कॉस क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स देखिए, अब क्या करेंगे अपन, थोड़ा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो देखिए, ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा बड़ा अपॉन, ये ऐसा का ऐसा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है। स्टूडेंट्स,
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे अपॉन में साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स अब बड़े अपॉन से नीचे वाली चीज पलटी मारेगी, मतलब क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। संडे को साइकिल ठीक है, चलाना मंडे से नहीं ले जाऊंगा। नीचे साइन थीटा कोस थीटा आएगा। यहां पे आप उल्टा लिखोगे, ये तो जाएगा ऊपर साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ अपन आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे, इधर देखो, आपको पता है कि ये वाली चीज तो आप एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, जो मैंने लिखवाया है इतना स्क्रीनशॉट ले ले ताकि अपन आगे चले। स्क्रीनशॉट ओके, डन। सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल हल्का सा दूर है अपने दरवाजे स्क्रीनशॉट ले लिए, डन। बेटा वॉइस आ रही है क्या, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? और जब मैं क्वेश्चन समझा रहा तब आ रही थी? अभी जब मैंने क्वेश्चन समझाया तब वॉइस आ रही थी क्या बेटा? जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था तब वॉइस आ रही थी क्या पिंटू? पिंटू मेरे को ऐसे बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा था मैं, तब वॉइस क्लियर आ रही थी क्या? श्रीकांत, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब मैंने 24 वाला क्वेश्चन बताया तब वॉइस क्लियर आ रही थी क्या? कुकू पॉज की स्पेलिंग बोल। श्रीकांत, ये यस और नो? और अभी वॉइस आ रही है? ओके, अब देखो तू यहाँ से और जगह चला जा, सुन रहे हैं? अब देखिए यहाँ क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा कोस थीटा, बड़े अपोन से नीचे वाली चीज पलटी मारेंगी, बड़े अपोन से नीचे वाली चीज घूमेगी, तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा नीचे हुई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा साथ में कॉस थीटा आएगा। स्टूडेंट्स, इस बॉक्स से ये वाला बॉक्स कैंसिल होगा, इससे ये वाला कैंसिल होगा और साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन क्यूब है नीचे साइन है तो साइन स्क्वायर आएगा, कोस क्यूब है नीचे कोस, कोस स्क्वायर, और यही आपका क्या है RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 24 हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर आगे बात करते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूंगा मैं डायरेक्ट। कौन से वाले की? 30 वाले की। स्टूडेंट्स 30 वाला क्वेश्चन क्या है? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब अपने पास टाइम कम बचा है और अपन क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। ठीक है, टाइम की वजह से क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। 30 वाला सॉल्यूशन। इफ cos A अपॉन cos B, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। m cos A अपॉन cos B इक्वल टू m cos A अपॉन sin B, cos A upon sin B equal to n, then prove that n square plus n square इक्वल में cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स अपन LHS लेके चलेंगे। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर साथ में cos स्क्वायर b। n की वैल्यू बोलो यहां से cos a अपॉन cos b का स्क्वायर। n की वैल्यू बोलो cos a अपॉन sin b का स्क्वायर और साथ में cos स्क्वायर b आएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, इसके भी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b साथ में cos स्क्वायर b। यहाँ पे एलसीएम आएगा sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b। ये दोनों एलसीएम आएंगे। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल होगा, sin स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, तो मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b साथ में cos स्क्वायर b। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिएगा इस ऊपर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? cos स्क्वायर, अगर बात करें अपन तो cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा sin स्क्वायर b। यहाँ पे cos स्क्वायर a कॉमन आ गया तो cos स्क्वायर b बचेगा। नीचे sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, तो ये क्या है? cos स्क्वायर b। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसकी वैल्यू sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। स्टूडेंट्स अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, अगर a है तो यहाँ पे भी b है तो b। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 cos स्क्वायर a 1 cos स्क्वायर b अपॉन sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b। ये कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b। और आपको पता है ये किसकी वैल्यू है? n की। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स
सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन डन बेटा, बाकी का कल पढ़ेंगे। जहां तक पढ़ाया कॉपी में काम कर लेना, यस और नो? जहां तक पढ़ाया कॉपी में काम कर लेना। कोई डाउट? आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट? यस और नो?